सो कर मैं उठी मगर मुझे टाइम हो गया है उठे हुए। बस उसके बाद मैं यहाँ किचन में आई हूँ। 2 ग्लास मैंने पानी गर्म किया है क्योंकि ऐसा कुछ भी गैस एसिडिटी फ़ील नहीं हो रहा था मुझे, तो पानी को मैंने गर्म करके लिया है। अगर ऐसा कुछ फ़ील होता है तो फिर नॉर्मल पानी लीजिए। तो यहाँ मैंने 2 ग्लास पानी गैस पर चढ़ाया गुनगुना होने के लिए। ये वाला व्हीट ग्रास मैंने मंगाया है, ऑर्गेनिक तत्व का है। अब ऐसे बहुत सारे मिलते हैं। पहले जब मैंने लिया है 3 से 4 महीना लगातार लिया था, कुछ 3-4 साल पहले, वो मैंने लिया था पतंजलि का। वो भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। बहुत सी अलग अलग ब्रांड के मिलते हैं। ये ऑर्गेनिक तत्व का है, तो मैंने कल से ही लेना शुरू किया है। एक छोटा टीस्पून हल्के से गुनगुने पानी में, ज़्यादा गर्म पानी नहीं। अब इसके फ़ायदे इतने हैं, इससे हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा होता है। गेहूं का जवारा है ये, उसी का पाउडर है, व्हीट ग्रास। तो इससे हीमोग्लोबिन अच्छा होता है। गैस एसिडिटी तो बहुत ही ज़्यादा सही रहती है इससे, जैसे कि पेट भारी भारी रहता है या फिर आपके गले में, छाती में जलन महसूस होती है आपको, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। और गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। एक छोटा टीस्पून, बस इतना, 2 ग्लास पानी के साथ मैं ले रही हूँ। आप 1 ग्लास पानी के साथ भी ले सकते हैं। मैं 2 ग्लास ही पीती हूँ, तो वो मैंने 2 ग्लास गुनगुना कर लिया है। मैं इसको इसी में मिक्स करके लेती हूँ, क्योंकि सीधा सीधा जैसे ये पाउडर आप मुंह में डालिए और उसके बाद पानी पीजिए तो वो जगह जगह चिपकता है गले में, मतलब इतना रूखापन लगता है। इसलिए मैं मिला के लेती हूँ। पीने में ना बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मेहंदी होती है ना, मेहंदी की खुशबू आती है, वैसा। तो फटाफट से बैठ के मैंने इस जूस को पिया है और उसके बाद मैंने योगा किया है। योगा करने के बाद यहाँ किचन में आई हूँ। ये बादाम और अखरोट जो मैं रात में भिगोती हूँ, बस इसको मैंने छीला है। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो किचन का काम निपटाने के बाद यहाँ मैं रूम में चली आई हूँ और ये सारे कपड़े आंचल के हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि सोने से पहले या फिर शाम के समय में ये जितने भी कपड़े होते हैं सबको मैं तय बना के रखती हूँ। अब इतना मैं मतलब बर्डन अपने सर पे नहीं लेती हूँ कि अभी तय किया है, अभी उठा के रखो, अभी ये काम करो, अभी वो काम करो। मैं बड़े आराम आराम से अपने घर के काम को निपटाती हूँ, क्योंकि देखिए करना हमें ही है अपने घर का काम, तो इतना क्या सोचना है। और आराम से इंसान की ज़िंदगी भी तो निकलनी चाहिए, काम तो लगे ही रहते हैं। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कल सोफे के सामने जो रग रहता है ना, रनर, उसको मैंने धोया है। इतना भारी, इतना भारी, इतना तो वो मोटा है। और उसमें जब पानी डाल देते उसको मैंने भिगोया था, क्योंकि वो एकदम ही लाइट कलर है और बीच में से पूरी जो रबर उसकी अटैच रहती है वो फट गई है पूरी, मतलब निकल गई है। और उसके अंदर से कुछ दाना दाना जैसा निकल रहा है, बेकार हो गया एकदम। फिर भी मैंने धो लिया है। और अभी सुबह सुबह उठ के अटैच बाथरूम के सामने जो पायदान है उसको भी मैंने धोया है। सीख रहे हैं, भारी इतना हो जाता है कि जब तक उसमें से मतलब पानी गिरता है तब तक मैं उसको वॉशरूम में ही लटका के रखती हूँ। बड़ा वाला बहुत ज्यादा भारी है। 2 या 3 दिन मतलब जिम में जो एक्सरसाइज करेंगे ना, उतनी मेहनत लगती है इसको धोने में। बहुत ज्यादा भारी। जा रही हूँ पूजा करने के लिए। पूजा करके आपसे बात करूंगी आराम से बैठ के।
मंदिर का दरवाज़ा मैंने खोला है और गंगा जल का मैंने छिड़काव किया है, बट मैंने वो जो डोर खोला है उसको मैंने अंदर की तरफ किया नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ तो हल्की फुल्की धूल उसमें दिखाई दे रही थी। वैसे मेरे हाथ चलते ही रहते हैं, कपड़ा वगैरह से मैं क्लीन करती ही रहती हूँ, बट मुझे ऊपर के साइड में भी एक लेयर धूल की दिखाई दे रही थी। और मंदिर के अंदर की और मंदिर के ऊपर की साइड की ये सारी साफ़ सफाई मैं खुद ही करती हूँ। और बस ये क्या है कि मैंने स्टूल लगाया है, तो जहाँ तक मेरा हाथ अभी इस टाइम पे जा रहा है वहाँ तक मैंने बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। फिर जब 14-15 दिन में एक बार डीप क्लीनिंग होती है, उस दिन मैं पूजा करने से पहले मंदिर के ऊपर साइड में सारी साफ़ सफाई करती हूँ और अंदर से तो मैं खुद ही करती हूँ। तो इस तरह से पूरी अच्छे से साफ़ सफाई बनी रहती है। बट कल मुझे दिखाई दे रहा था कि हाँ, हल्की फुल्की धूल है। तो बड़ी माता की जो चुंदरी है मैंने वो भी पूरा झाड़ बाड़ के साफ़ कर दिया था, क्योंकि बार बार ऊपर चढ़ना नहीं हो पाता है। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम, सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथानंता, जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम। तो पूजा हो गई और उसके बाद में यहाँ मैं बादाम और अखरोट लेके बैठी हूँ। अब मैं जैसे वीक में आपको बता रही हूँ कि कम से कम 4 दिन ये अखरोट और बादाम के साथ में 10 से 12 मखाने ले लेती हूँ। मखाना एक बहुत ही अच्छा सोर्स है फाइबर का, बहुत बढ़िया, और उससे इंसुलिन बहुत अच्छा बनता है शरीर में। बस उसके बाद मैंने नाश्ता किया है और तब तक मम्मी आ गई थी। मैं देखिए एक चीज़ आपको दिखा रही हूँ कि मम्मी की साड़ी के ऊपर आप ध्यान दीजिए, इतनी सुंदर साड़ी। और मेरी मम्मी ने 1.5 महीने में 6.5 किलो वज़न कम किया है अपनी मेहनत से। आपको लग रहा है कि नहीं, बताइएगा। और वैसे वो साड़ी अच्छी कैरी करती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं हर साड़ी में। मुझे बार बार कमेंट में ये आया है कि सोयाबीन का कीमा मैं डिटेल में शेयर करूं रेसिपी, तो उसी की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूं। तो मटर निकाले हैं मैंने और पानी में उनको भिगो दिया है मैंने। सरसों का तेल डाला है, आप जिस तेल में बनाते हैं बना सकते हैं। तो तेल गरम हो गया है और 4 जो छोटी इलायची है उसको मैंने एक एक बार कूट लिया है, 2-3 तेज़ पत्ता, और बस इसमें मैं इतना ही कुछ डालती हूँ। सरसों के तेल में बना रही हूँ मैं। तेज पत्ता और इलायची है, इसमें आप दालचीनी भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो खड़ा मसाला जो मैं डाल रही हूँ इसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग गर्मी में नहीं डालते हैं। दो से 3 मैंने हरी मिर्ची को बीच में से चीर के और काट के डाला है। तो हरी मिर्ची अभी काफ़ी तीखी आ रही हैं, वैसे भी नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा।
तो मिर्ची डाली है और बस इसको मैंने एक मिक्स दिया है। प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है मुझे, बस हल्की सी सॉफ्ट हो जाए और कलर चेंज हो जाए। और तेल भी आप देख रहे हैं मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, तो ये वाली जो रेसिपी है कम तेल में बन जाती है। सोयाबीन का कीमा मैंने हल्का सा नमक डाल के इसको पहले ही बॉईल कर लिया। तो बस घी मैंने पलट दिया था, थोड़ा सा डब्बे में बचा था तो उसको गैस के बगल में मैंने रखा। एक मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर और मटर इसी टाइम पे डाल दिया है। अभी इसको भूनूंगी मैं थोड़ा। हल्दी डाली है मैंने, 2 से 3 हरी मिर्ची डाली थी, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर भी डाल रही हूँ। मैंने सिर्फ मटर डाला है, आप इसमें गाजर, बीन्स, शिमला मिर्ची, अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी, इनफैक्ट आप गोभी भी डाल सकते हैं, इसी टाइम पे डाल लीजिए। अभी इसमें पानी छोड़ रहा है थोड़ा, ठीक है, अभी पानी सूखेगा इसका। और तब तक यहाँ मैंने फ्रिज के लिए सारा सब कुछ जो सामान है वो मंगा लिया था। आलू प्याज वगैरह भी थोड़े ख़त्म से ही थे तो वो भी मैंने मंगा लिया। इकट्ठा पूरा सामान मैंने मंगा लिया ताकि बार बार बाहर निकलने की ज़रूरत ना पड़े। प्याज टमाटर से जो भी पानी रिलीज़ हुआ था तो वो सारा सब कुछ सूख गया है। तो इस टाइम पे मैं डाल रही हूँ सोयाबीन का कीमा। ये कीमा बहुत ही बेहतरीन बनता है, रोटी पराठे पूड़ी सब में ये बहुत अच्छा लगता है, बट ड्राई ड्राई अच्छा लगता है। अब आपकी मर्ज़ी है कि अगर आपको थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी रखना है तो वो आप रख सकते हैं। हिसाब से मैंने नमक डाला है। नमक मैंने जब सोयाबीन बॉईल किया था तब भी डाला था। बस मिक्स करने के बाद में थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढक दिया था स्लो गैस पर। गैस को मैंने मीडियम करके रखा हुआ था और 5 से 7 मिनट के बाद में ही मैंने ढक्कन को खोला है और गरम मसाला डाला है, क्योंकि इसको पहले ही बॉईल कर दिया था कीमा को तो ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो गरम मसाला डाल के अच्छे से मिक्स किया है मैंने। और हरा धनिया ये कटा हुआ नहीं था, साथ के साथ ही बाज़ार पूरा मंगाया मैंने। तो बस इतना धनिया मैंने लेके वॉश करके और काटा है, क्योंकि एक साइड में मैंने दाल भी चढ़ा के रखी हुई थी और सोयाबीन का कीमा मैं बना रही थी, तो ये दोनों में ही हो जाएगा। और एस्ट्रो का भी खाना जो बनता है उसमें भी मैं हरा धनिया डालती हूँ। तो इतना धनिया मोर देन इनफ है। वैसे मेरे लिए कम ही रहता है क्योंकि मैं धनिया थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल करती हूँ। तो इसमें मैंने डाल दिया। ये देखिए बहुत ही इजी रेसिपी है। आई होप कि जिनकी भी रिक्वेस्ट थी उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो बस कीमा यहाँ बनके हो गया तैयार और साथ के साथ ही दाल में भी 4 सीटियाँ लग गई थी। तो मूंग मसूर की दाल मैंने बनाई थी मसाला काट के। नींबू और धनिया मैं डाल रही हूँ बर्तन में ही और उसके बाद मैंने पलट दी है इसमें दाल। खाना बनने के बाद में यहाँ सबसे पहले मैंने लगा दी वॉशिंग मशीन के, यहाँ कपड़े धुलते रहेंगे और एक तरफ मैं बैठ के किचन में सारी साग सब्जियाँ जो है काटना छांटना सब करके अच्छे से लगा दूँगी। तो क्या है ये बहुत बड़ा काम होता है और सप्ताह 10 दिन में एक दिन करना ही होता है। अब इस बार जब ऑफ़र आएगा ना, एक्सचेंज ऑफ़र अच्छा जो आता है, तो ये वाली मशीन को मैं एक्सचेंज करूँगी। अब काफ़ी साल हो गए हैं। अब देख रही हूँ कि कपड़े धुलते धुलते अचानक से बंद पड़ जाती है, कुछ कुछ तो हो ही रहा है। कई बार तो सर्विसिंग भी हो गई, बट मशीन बहुत अच्छी है ये, बट फिर भी अब एक्सचेंज करा देना चाहिए। ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो उससे पहले करा दो। तो यहाँ मैंने सारी ही साग सब्जियों को समेट के रखा है और मेरे पास में वो जो नेट वाले बैग आते हैं, वेजिटेबल्स बैग बोलते हैं उनको, तो ऑनलाइन मिल जाते हैं। पहले कुछ साल पहले मैंने मंगाया था, बट अब इन दिनों मैंने नहीं मंगाया है। तो मैं जब सब्जियां लगा रही थी तभी मैंने आंचल को बोला कि 2 का सेट मंगा ले, एक सेट में 6 तो आ ही जाते हैं, तो इस तरह से मुझे प्लास्टिक में नहीं रखना पड़ेगा। और वो बैग्स ना ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं क्योंकि मैं यूज़ कर चुकी हूँ। तो मैंने इसी तरह से अभी लगाया। फ़िलहाल कोई साग सब्जी मैंने काट के नहीं रखी है, बस करी पत्ता जो है उसको मैंने अच्छे से नुका के और एयर टाइट कंटेनर में रख दिया। करी पत्ता एक ऐसा मतलब पत्ता है जो मेरे घर में
डेली लगता है और सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो मैं ही कंज्यूम करती हूँ उसको। और यहाँ बस ये 6-7 प्याज थी और लहसुन ज़रा सा था, तो लहसुन को मैंने सेपरेटली रखा है। और आलू थोड़े बचे थे। सबसे कम अगर कोई वेजिटेबल मेरे घर में लगती है तो वो है आलू। मैं महीना 1.5 महीना या फिर आप समझ लो 2-2.5 महीने के बाद बनाती हूँ, या कभी किसी में डाला तो 1-2 डाल दिया तो बहुत बड़ी बात है। एक्चुअल में मुझे पसंद बहुत है आलू, बट मुझे खाना भी मना है। और आंचल एकदम मतलब बोलती है कि मुझे आलू आप दो ही मत, तो फिर मैं बनाती नहीं हूँ। और चिंकी का बिना आलू के चलता नहीं है। तो बस यहाँ आलू प्याज और लहसुन रखा है। भिंडी परवल सब मैंने बांध के रख दिया, बस यही सब्जी बची थी तो भिंडी को भी मैंने रख दिया। उसके बाद में मैं बैठी हूँ करी पत्ता लेके। अब जो डब्बा है करी पत्ते का तो वो पहले से भी उसमें काफ़ी है, और फिर से मैंने सेफ साइड थोड़ा मंगा ही लिया है, क्योंकि मैं फ्रेश वाटर के साथ मैं कंज्यूम भी करती हूँ। पोहा भी बन जाता है, चटनी भी बन जाती है, और ऑलमोस्ट डेली आंवला जूस बनता है जिसमें करी पत्ता डलता ही है। तो इसलिए मेरे घर में ज़्यादा लगता है करी पत्ता। तो यहाँ सारा सब कुछ साग सब्जी जो भी मुझे फ़िलहाल के लिए नुका के रखना था वो मैंने रखा। और सब्जियाँ जैसे काटने बैठो तो आराम से 1.5 घंटा लग जाता है, बट हाँ आसानी भी बहुत हो जाती है कि निकालो और बनाओ। तो 1-2 दिन पहले से ही मैंने प्लान कर रखा था कि भाई चिंकी का और मेरा दोनों के रूम में जो ड्रॉर हैं वो मुझे क्लीन करने हैं। तो प्लान करके इस तरीके से मैं काम करती हूँ कि आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये वाला कोना साफ़ करना है, परसों मुझे ये करना है। तो काफ़ी इजी पड़ता है और साफ़ सफाई बनी रहती है, मतलब हेडेक नहीं लगता है। तो बस यहाँ बैठ गई मैं क्लीनिंग करने के लिए। वैसे तो व्लॉग काफ़ी लेंदी हो गया था, 2 पार्ट में आपको शेयर कर रही हूँ। तो आई होप कि आज के व्लॉग को आपने एंजॉय किया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। वो भी आया है। काम नहीं करना। क्या कर रहा है? मैंने उस दिन किया अपने रूम के चारों। मेरे साफ रहते, चिट्ठी का गंदा है, मेरा गंदा है। लेके जा मम्मा जा, ये देखो।